हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेंटेनेंस क्लैरिटी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 20 ऐसे पॉइंट्स जो आपको चेक करने चाहिए मैकेनिकल सील इंस्टॉल करने से पहले। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फ्लशिंग। फ्लशिंग नॉर्मली यूज़ होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स है जो थ्रोट बुश एरिया में एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए। फ्लशिंग नॉर्मली इनबोर्ड सील में दिया जाता है। अगर फ्लशिंग में आप प्लान 32 यूज़ कर रहे हो तो आपको उसका फ्लो, टेम्परेचर, प्रेशर वो आपको एज़ पर डेटा शीट मेंटेन करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्वेंच। क्वेंच जो है वो नॉर्मली सेकेंडरी सील में दिया जाता है। क्वेंच जो है वो आइस एंड क्रिस्टल फॉर्मेशन को रोकता है। क्वेंच में नॉर्मली डीएम वाटर, स्टीम या हॉट वाटर का यूज़ होता है। सो आपको उसका फ़्लो प्रॉपर है कि नहीं वो इंश्योर करना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट जो है वो है हीटिंग। ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है वो हीट ट्रैप है। ये हीट ट्रैप में हम हॉट वाटर एज वेल एज कोल्ड वाटर दोनों का 1 by 1 यूज़ कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। नॉर्मली जो एजिटेटर के सील होते हैं, जो एकाटो वगैरह के जो कंपनी OEM के सील आते हैं उसमें ये दिया जाता है। सो आपको उसका फ़्लो प्रॉपर है कि नहीं वो इंश्योर करना चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट जो है वो है कूलर। कूलर का परफॉर्मेंस। आपका कूलर का जो डेल्टा टी है वो सही है कि नहीं वो आपको इंश्योर करना चाहिए। अगर कूलर का परफॉर्मेंस जो सही नहीं है तो ये फ्लैशिंग और कोकिंग जैसी समस्याएं आती है, जैसे कि ये इमेज में दिखाया गया है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है प्रेशर फ्लक्चुएशन। मैकेनिकल सील्स जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं प्रेशर फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट में। सो आपको ये जो सिचुएशन आती है नॉर्मली स्टार्टअप या शटडाउन के टाइम पे आती है, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि मैकेनिकल सील में मतलब जो प्रेशर का फ्लक्चुएशन है वो इफ़ेक्ट ना करे। सिक्स्थ पॉइंट है पाइपिंग स्ट्रेस या फिर टेंशन। जो हेवी साइज़ के फाउंडेशन होते हैं वो ज़्यादा नहीं हिलते हैं कंपेयर टू जो लेस लाइट साइज़ के जो फाउंडेशन होते हैं वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हैवी साइज़ के कनेक्टेड पाइपिंग जो है वो आपके टेंशन फ्री रहने चाहिए 0.05 mm की टॉलरेंस रेंज में। नहीं तो क्या होता है कि जो हैवी साइज़ का पाइपिंग है वो आपका जो लाइट साइज़ का केसिंग है वो उसको खींच के रखता है, तो उस तरफ के जो सील है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको पाइपिंग टेंशन 0.05 mm की रेंज में इंश्योर करना है। नाउ सिर्फ सेवन्थ पॉइंट है वो है टॉलरेंस लिमिट। जो शाफ्ट स्लीव एंड उसका ये जो शाफ्ट है जिस पे बैठता है स्लीव, उसका टॉलरेंस लिमिट 0 से -50 माइक्रोन की रेंज में होना चाहिए। एट्थ पॉइंट है सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसका जो वैल्यू है 0.8 माइक्रोन की रेंज में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सरफेस फिनिश आपको दिखाए गए हैं, उस हिसाब से आपको 0.8 माइक्रोन इंश्योर करना है विद द हेल्प ऑफ रफनेस मीटर। नाउ नाइन्थ पॉइंट है इम्पेलर सेटिंग। नॉर्मली जो अभी के कार्ट्रिज सील होते हैं उसमें इम्पेलर सेटिंग करना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपका सील नॉन कार्ट्रिज है तो आपको इम्पेलर सेटिंग करना पड़ेगा। सो आपको जो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है लॉकिंग के लिए वो इंश्योर करना पड़ता है एज़ पर OEM ड्राइंग। सो ये एक पॉइंट है। उसके बाद है लॉकिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन। नॉर्मल ये जो लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम नॉर्मली जो वर्कशॉप से लेके पंप को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं लोकेशन पे, तब भी सील डैमेज होने का चांस रहता है। तो आपको जो उसके
जो लॉक वॉशर है वो प्रॉपरली लॉक्ड होने चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि 4 जो लॉक वॉशर होते हैं या 2 या 3 लॉक वॉशर होते हैं, उसमें से 2 सही से लगे रहते हैं, एक सही से नहीं लगा रहता है, तो जो स्लीव है वो अंदर खींचा चला जाता है और उसकी वजह से ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन सील फेल देखने को मिलते हैं। सो ये मेन 10 पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा भी और 10 पॉइंट्स है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए अभी 10 पॉइंट्स ही शेयर किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और 10 पॉइंट्स देखेंगे, सो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।